हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलिमा। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैं ये क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है राइट अ प्रोग्राम टू पास एन इंटीजर एंड आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंट द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर डिजिट्स। ठीक है, यानी आपको कुछ एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक इंटीजर को पास कर रहे हैं एंड आपको प्रिंट कराना है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक्चुअल में हमसे ये प्रोग्राम करवाना क्या चाहता है। जनरली हम समझते हैं एक डिजिट लेके, ओके, कोडिंग पर बाद में जाएंगे, पहले डिजिट देखते हैं कि एक्चुअल में ये हमसे क्या करवाना चाहता है। तो सपोज़ कीजिए मैंने कोई भी डिजिट ली, मैंने लिया 2, 6 या मैं लेती हूँ कुछ और डिजिट लेती हूँ मैं, जैसे मैंने लिया 9, 2, 6, ओके, 9, 2, 6 लिया। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, 9, यहाँ 2, 6, 9 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 9, 2, 6 लिया है। वो इसलिए लिया है ताकि आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो 9 to 6 में सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे 9 फाइंड करना होगा, लार्जेस्ट डिजिट निकालनी होगी, ठीक है, इस नंबर की। उसके बाद मुझे फाइंड करना होगा 6, जो सेकंड लार्जेस्ट डिजिट है। तो लार्जेस्ट डिजिट निकालने के लिए यानी फर्स्ट लूप मुझे चलाना होगा किसके लिए, लार्जेस्ट डिजिट निकालने के लिए, ठीक। एंड सेकंड मुझे लेना होगा किसके लिए, सेकंड लार्जेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लार्जेस्ट डिजिट निकालेंगे तो वो किससे निकलेगी, नंबर किस तरह से पास किया जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन लार्जेस्ट डिजिट अगर मुझे निकालनी होगी तो मैं किस तरह से निकालूंगी। मैं यहाँ पर अपना जो लूप के लिए मैं वेरिएबल लूँगी, उसको मैं सपोज़ मैंने आई लिया, तो आई को मैं एन यानी जो भी नंबर मैंने यहाँ पास कराया है उसके इक्वल रख दूँगी, यानी 9 to 6 के इक्वल रख दूँगी। उसके बाद क्या किया जाएगा कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी रहे, ग्रेटर देन रहे, एंड आई डिवाइडेड 10 हो जाए, क्योंकि मुझे हर एक वैल्यू को, हर एक डिजिट को निकालना है। जैसे मैंने 6 निकाला, सपोज़ करो मैंने 6 को ही मान लिया कि ये ग्रेटर देन है, ठीक, ग्रेटर देन है, तो अब मैं इसका कंपैरिजन बाकी सब डिजिट से करूँगी, ओके। 6 का कंपैरिजन मैं अदर डिजिट से करूँगी कि क्या ये इसके इक्वल है या ग्रेटर देन है, ठीक। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर, अब मैं कोडिंग पर आती हूँ कि किस तरह से। जैसे देखो यहाँ मैंने किया क्लास लार्जेस्ट लिया मैंने अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ प्रोग्राम, स्टैटिक वॉइड मेन इंट एन, सिर्फ यहाँ पर जो हमने आर्ग्यूमेंट पास कराया है हम इस तरह से लिखते हैं कि एन जो डिजिट होगी वो हमने एज आ आर्ग्यूमेंट पास करा दिया है अपने मेन फंक्शन में, ठीक है। यहाँ मैंने वेरिएबल लिया इंट आई, एक डी वेरिएबल ले लिया क्योंकि डिजिट को कहीं ना कहीं स्टोर कराना है जो भी मॉड्यूलस करके आएगी। यहाँ लार्जेस्ट इक्वल्स टू 0 ले लिया क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको कि हमें एक लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी होगी, हमें कुछ भी एक लार्जेस्ट वैल्यू को लेना होगा, तो मैंने कुछ भी के लिए यहाँ पे 0 ले लिया। अब हमें ये तो नहीं मालूम कि हम 9 to 6 ही देंगे, कुछ भी दे सकते हैं हम तो नंबर। तो यहाँ मैंने लार्जेस्ट को 0 मान लिया एंड सेकंड लार्जेस्ट को भी मैंने यहाँ 0 मान लिया कि दोनों ही 0 वैल्यू है, ओके। फर्स्ट मैंने लूप चलाया फॉर आई इक्वल टू एन, आई इज़ ग्रेटर देन 0 एंड आई मॉड्यूलस 10। किसके लिए चला रहे हैं हम ये लूप, लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे 9 to 6 में मुझे 9 फाइंड करना है, ओके। तो उसके लिए तो मुझे डिजिट मैंने बताया था, हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे सभी से कि ये इसके इक्वल है या ग्रेटर देन है, क्योंकि मुझे ग्रेटर वैल्यू निकालनी है उस नंबर की। तो कैसे निकलेगी, डी इक्वल टू आई मॉड्यूलस 10, आई मॉड्यूलस 10 किया। उसके बाद मैं देखूँगी लार्जेस्ट इक्वल टू 0 है, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट में लार्जेस्ट इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है। तो लार्जेस्ट हमारा डी हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ लार्जेस्ट इक्वल टू 0 है तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या हो गई, जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू जो हमने निकाली, आई डी इक्वल टू आई मॉड्यूलस 10, तो मॉड्यूलस 10 निकालने पर कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो लार्जेस्ट इक्वल टू 0 है, यस है, तो लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। अभी हमारा लार्जेस्ट क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंडीशन दी इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट। तो अब यहाँ हम देखेंगे इफ़ डी क्या था हमारा, डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू 6 इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कितना था, लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी थी,
लार्जेस्ट अभी हमारा डी ही हो गया, लार्जेस्ट की वैल्यू जो थी हमारी 6 ही हो गई। ठीक है, तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो वहाँ पर डी इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट तो नहीं है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पर अभी हमारे पास लार्जेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद अगेन फिर से ये लूप चलेगा। अभी हमें फ़िलहाल 6 मिल गया लार्जेस्ट। ठीक है, अभी फर्स्ट कंडीशन में हमारा 6 लार्जेस्ट है। सेकेंड जब आएगा तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, अब हम 2 पर वर्क करेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट डिजिट जो स्टोर होगी डी में वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इफ़ लार्जेस्ट इक्वल टू 0, क्या लार्जेस्ट क्या था 6, इक्वल टू 0 है, नहीं है तो ये इस यहाँ कंडीशन को फॉल्स करेगा, नीचे वाली कंडीशन पर आएगा। क्या, इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट। अब डी कितना है हमारा, 2 इज़ ग्रेटर देन 6, नो, अभी भी कंडीशन फॉल्स है, तो अभी भी हमारा जो लार्जेस्ट है वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। ओके, आई होप सो। ये आपको सबसे पहले मैं लार्जेस्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि लार्जेस्ट जब मैं निकालूंगी तभी मैं सेकंड लार्जेस्ट निकाल पाऊंगी। ओके, नेक्स्ट जब हम एक और बार लूप चलाएंगे तो अब हमारे पास आया यहाँ पे एक ही सिंगल डिजिट बची 9, तो 9 के लिए अब हमारे पास डी इक्वल्स टू क्या हो गया, 9। तो फिर से हम देखेंगे इस लाइन पर जाएंगे, इफ़ लार्जेस्ट इक्वल टू 0, तो 9 इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो ये इसको यहाँ से एंट्री नहीं लेगा। तो इफ़ यहाँ पर आया डी कितना है हमारा, डी था हमारा 9 इज़ ग्रेटर देन लार्जेस्ट 6, तो यस कंडीशन ट्रू है, तो लार्जेस्ट अब हमारा क्या हो गया, डी, तो और डी हमारा क्या है 9, तो अब हमें लार्जेस्ट नंबर क्या मिला, हमें मिल गया 9। ओके, लार्जेस्ट नंबर हमें कितना मिला, लार्जेस्ट नंबर हमको मिला 9। तो इतने प्रोसेस में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर लिया, यानी हमें 9 to 6 में 9 मिल चुका। ओके, अब आता है आधा काम हमारा हो गया, यानी इस एक सिंगल प्रोग्राम में आपको 2 प्रोग्राम्स मिल सकते हैं कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो नंबर है उसकी लार्जेस्ट डिजिट फाइंड करो, तो यहाँ पर हो गया, डायरेक्ट आप प्रिंट करा सकते हैं SOPLN लार्जेस्ट नंबर हो गया। लेकिन एक और इसने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो अब सेकंड लार्जेस्ट नंबर का क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे अपने लार्जेस्ट नंबर से कि क्या ये इसके इस ग्रेटर देन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, डिजिट्स को फिर से हमें निकालना होगा, इसके इक्वल ना हो। ओके, लार्जेस्ट नंबर से इक्वल नहीं हो, और देखो लार्जेस्ट नंबर है तो ग्रेटर देन तो होगी नहीं। ठीक, तो देखते हैं वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर मैंने एक और लूप चलाया, i इक्वल टू n, i इज़ ग्रेटर देन 0 एंड i डिवाइड 10, एक वैल्यू कम होती जाएगी डिजिट, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट के लिए मुझे यहाँ पे 9 to 6 था, तो 9 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम के लिए ओनली 9 हो जाएगा। फिर d इक्वल्स टू, अब हम देखेंगे इफ़ d इज़ डज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, क्योंकि जो d है हमारा वो लार्जेस्ट के इक्वल नहीं होना चाहिए। लार्जेस्ट वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब जो d आया, सपोज करो क्या आया, d 9 to 6 में 6 आया, तो 6 डज नॉट इक्वल्स टू क्या, लार्जेस्ट, यानी इसके इक्वल होना नहीं चाहिए। अगर नहीं होता है तो ही ये अंदर लूप में एंट्री लेगा। उसके बाद देखेगा इफ़ सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू 0, सेकेंड लार्जेस्ट तो 0 है ही अभी, तो सेकेंड लार्जेस्ट अभी हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6 डज नॉट इक्वल टू 0 था, तो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब एक और यहाँ इसने कंडीशन दे दी, इफ़ d इज़ ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, अगर d सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो अभी तो कंडीशन हमारी वही एक ही वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें वही मिलेगा, तो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट हमें 6 ही मिलेगा। ठीक है, अब आया सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पर हमको मिला 2 डिजिट मिली, तो 2 डज नॉट इक्वल्स टू, नेक्स्ट के लिए अगर मैं देखूंगी तो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 9, लूप नेक्स्ट में एंट्री लेगा। नेक्स्ट में एंट्री लेने के बाद क्या होगा, फिर से चेक करेगा ये, इफ़ सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू 0, तो सेकेंड लार्जेस्ट 0 तो नहीं है क्योंकि 6 है। अब हम देखेंगे 6 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 6, तो 2 ग्रेटर देन 6 तो है नहीं है ना, तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट अभी भी 6 ही रहेगा। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट अभी भी 6 रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब एक और लूप चलेगा तो 9 आ गया, 9 अब मैंने 9 डज नॉट इक्वल्स टू 9, तो यहाँ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये जब ट्रू हो गई कंडीशन, फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये एंट्री नहीं लेगा एंड हमें सेकेंड लार्जेस्ट हमें 6 मिल जाएगा और इसको हम प्रिंट करा लेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ प्रिंट करा रखा है, SOPLN सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू +s।
आई होप सो समझ में आया होगा। मैंने पूरी आपको यहाँ पर एक जनरल एग्जाम्पल देकर भी कोडिंग बता दी है। वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि 2 प्रोग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। ओके, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक बार देख लीजिए, कोडिंग कीजिए, इसकी रन करके देखिए, 110% आपका ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ओके, थैंक यू।